औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। तमाम तारीफ़ें उस बाबरकत ज़ात के लिए हैं जो तमाम जहानों का खालिक और मालिक है। आज हम 7वें पारे का ख़ुलासा बयान करेंगे। 7वें पारे में सूरत अल-माइदा के जो मज़ामीन हैं जारी हैं। छठे पारे के आखिर में अल्लाह ताला ने अपने कलाम में इस बात का ज़िक्र किया है कि अहले नसारा यानी कि जो ईसाई हैं इस्लाम के ज़्यादा नज़दीक हैं। इसकी वजह बयान की गई कि इनमें से बहुत से लोग तकब्बुर नहीं करते और आगे इनकी खसूसियत को बयान करते हुए फरमाया कि ये कलाम को सुनते हैं, इसको कुरान को सुनते हैं जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। आप देखोगे कि उनकी आंखें आंसुओं से बड़ी होती हैं क्योंकि उन्होंने हक़ को पहचान लिया और अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि ए अल्लाह हम ईमान लाए, तो हमारी मग़फ़िरत फ़रमा दे, हमें माफ़ फ़रमा दे और हमें भी उन लोगों में शामिल कर दे जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान मजीद के हक़ होने की गवाही देते हैं। इस सूरा में अल्लाह सुब्हाना ताला ने कसम का कफ़ारा भी बयान किया है और कहा है कि अपनी कसम की हिफाजत करो, लेकिन अगर किसी से कसम टूट जाए तो इसका कफ़ारा अदा करे। उसका कफ़ारा क्या है कि 10 गरीबों को खाना खिलाए और उनका और लिबास पहनाया जाए। अगर कोई इसकी इस्तिताअत ना रखता हो तो 3 दिन के रोज़े रखे। इस सूरत में अल्लाह ने शराब और जुए की हुर्मत को बयान किया है और कहा है कि ईमान वालों, शराब और इसकी जितनी भी अक़साम हैं हराम है, इस एक शैतानी काम है, इससे इज्तनाब करो। और जब जो लोग इस्लाम लाने से पहले या शराब हराम होने से पहले ये गुनाह कर चुके हैं तो अल्लाह के नज़दीक इसकी माफ़ी है, लेकिन बाद में अगर ऐसा गुनाह करें और उससे आइंदा के लिए तौबा करें तो अल्लाह माफ़ फरमाने वाला है। इस सूरह में अल्लाह मुशरिकीन का ये अमल भी बयान किया कि वो अपनी मर्ज़ी से महसूस जानवरों को बुतों के नाम पर छोड़ा करते थे, उनको काबिल इज़्ज़त समझा करते थे, इनका गोश्त अपने ऊपर हराम कर दिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये तुम्हारी खुद साख्ता रसूमात हैं, जिसको अल्लाह हराम कहे उसी को हराम जानो और जिसको हलाल कहे उसी को हलाल जानो। इस सूरह में ये भी तज़किरा किया गया कि अल्लाह ताला क़यामत के दिन हज़रत ईसा को हाज़िर करेंगे और पूछेंगे कि ए ईसा इब्ने मरियम, हमने आप पर इतने इनामात किए, आपको तौरात और इंजील सिखाई और हमने आपको किताब का इल्म दिया यानी कुरान मजीद का इल्म दिया, जिब्राइल के ज़रिए हमने आपको तक़वियत दी। आप हमारे हुक्म से जो थे वो मुर्दों को ज़िंदा कर दिया करते थे, बर्स और कोढ़ के मरीज़ों को अल्लाह के हुक्म से शिफा याब करते थे और परिंदे की एक पुतला बनाकर उसको फूंक मारते तो अल्लाह के हुक्म से वो परिंदा उड़ने लग जाता। और ये सारे मौज़ात हमने आपको दिए और यहूदियों की शर से भी बचाया। और क्या आपने लोगों से कहा था कि अल्लाह को छोड़कर मुझे और मेरी माँ को माबूद बना लेना? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे कि मैं इनसे बड़ी हूँ। मैंने उनसे यही कहा कि हमारा रब एक है, मेरा भी रब है, वही जो मेरा रब है वही तुम्हारा रब है, उसी की इबादत करो। और ईसाइयों के क़यामत के दिन ईसाइयों से अपनी बरात का जो है वो ऐलान करेंगे, जो ये कहते हैं कि जो है वो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। उसके बाद सूरत अल-अनाम की इब्तिदा है। सूरत अल-अनाम में के बयान में ज़्यादातर तो आखिरत और तौहीद और आखिरत का बयान है। इससे अल्लाह की तौहीद को बयान करने के लिए अल्लाह की नेमतों का ज़िक्र किया गया है और फरमाया गया है कि वो ज़ात काबिल तारीफ़ है। तमाम तारीफ़ें उस बाबरकत ज़ात के लिए हैं जिसने ज़मीनों, आसमान, सूरज, चाँद, सितारे और रोशनियाँ और अंधेरों को बनाया। और जो लोग इनकार करने वाले हैं अल्लाह ताला की इस कुदरत से, तो उन्होंने अपने रब के जैसे दूसरों को माबूद बना लिया। किसी ने बुतों को माबूद बना लिया, किसी ने अम्बिया को जो था वो अपना रब बना लिया, तो वो लोग काफिर हैं यानी शिरक करने वाले हैं और अल्लाह ताला ने उनके लिए सख्त अज़ाब की जो है वो वईद सुनाई है। इसके बाद अल्लाह ताला ने लोगों को ये धमकी दी है कि तुमसे पहले लोगों को शिर्क और गुनाहों की वजह से, पैगम्बरों की नाफरमानी की वजह से हलाक कर दिया, बस तुम भी डरो अल्लाह के अज़ाब से। मुशरिकीन ये कहा करते थे कि हमने आसमान से कोई किताब उतरती हुई नज़र आएगी तो हम ईमान लाएंगे। अल्लाह ने
بتایا کہ اگر ہم آسمان سے کتاب اتاریں اور یہ لوگ ہاتھ لگا کر بھی دیکھ لیں تو یہ مان نہیں لانے والے، اور یہ کہیں گے کہ یہ کھلا جادو ہے، کیونکہ ان کے دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ قیامت کے دن سے انکار کرنے والے ہیں وہ خسارے میں ہیں، جو دنیا کو جو ہے وہ ابدی زندگی سمجھ لیتے ہیں۔ در حقیقت دنیا جو ہے وہ 4 دن کی جو ہے وہ چاندنی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ دنیا فنا ہونے والی چیز ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، آخرت پر یقین نہیں رکھتے، تو وہ سخت خسارے میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دین اسلام کو اور تمام انسانوں کو ڈرایا کہ اللہ تمہارے کانوں سے اگر بصارت کو اور تمہاری آنکھوں سے بینائی کو چھین لے اور تمہیں سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے تو کوئی ہے اللہ کے سوا جو تمہیں سب نعمتیں عطا کر دے۔ بے شک اللہ ہی سب کچھ عطا کرنے والا ہے، بس تم اس کی بندگی کرو اور اس کی توحید کا اقرار کرو۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ غریب اور مساکین صحابہ کو اپنی محفل سے الگ نہ کرو۔ اگر کوئی امیر یا کوئی جو ہے وہ جاگیردار جو ہے وہ اس محفل میں غریبوں کی وجہ سے بیٹھنا نہ چاہے تو ان کو اس محفل سے جانے کا کہہ دو، اور خدا کے نزدیک جو ہے وہ سب برابر ہیں، اور غریب اور مساکین کو یہ خوشخبری دے دو کہ وہ اگر ان سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے اور وہ توبہ کریں تو اللہ جو ہے وہ ان کی مغفرت فرمائیں گے اور ان پر رحمت کریں گے۔ اور اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس سورہ میں ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دلچسپ واقعے کو بیان کیا ہے کہ وہ کائنات کی وسعتوں کو غور کر کے اللہ کی توحید کا اقرار کرتے تھے۔ جب ستارے کو دیکھتے تو کہتے کہ شاید یہ میرا رب ہے، جب وہ غائب ہو جاتا تو کہتے یہ فنا ہونے والوں میں سے ہے، میں فنا ہونے والوں سے محبت نہیں کر سکتا۔ جب چاند کو دیکھتے تو یہ تصور کرتے کہ شاید یہ میرا رب ہے، تو بس انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ میری رہنمائی فرما اور مجھے گمراہی سے بچا۔ دنیا میں کوئی بھی آنکھ ایسی نہیں ہے جو اللہ کی جو تخلیقات کو، اللہ کی قدرت کو جو اس کا ادراک کر سکے۔ اہل اسلام کو اللہ تعالیٰ نے تبلیغ اسلام کے لیے ایک ضابطہ جو تھا وہ ایک مقرر کیا تھا کہ اپنے رب کی جو ہے وہ تبلیغ اور رسول کی اطاعت کی تبلیغ اس طرح کرو کہ تم لوگوں کے جو رب ہیں جن کو وہ پوچھتے ہیں یعنی بت ہیں ان کو گالیاں نہ دو، ان کے شائستہ طریقے سے ان سے بات کرو، اچھے طریقے سے جو ہے وہ اس نے سلوک سے جو ہے وہ ان کو اسلام کی تبلیغ دو۔ اور اللہ پاک ہم سب کو جو ہے وہ قرآن پاک کو سمجھنے کی اور اپنی زندگیوں میں اس کو اپلائی کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس کے بیان کرنے میں مجھ سے جو بھی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، میں اللہ کے حضور معافی کی طلبگار ہوں۔